स्थिर प्रज्ञ मनुष्य की बुद्धि को स्थिर रखता है। अपने मन पर उसका पूरा नियंत्रण रहता है। स्थिर प्रज्ञ को भोग और भोग की आसक्ति नहीं होती। उसे शुभ अथवा अशुभ फलों की प्राप्ति होने के बाद भी ना तो वह प्रसन्न होता ना वह दुखी होता। पार्थ, ऐसे महापुरुषों को पूर्ण विश्वास होता है कि ईश्वर सदा सर्वदा उनके साथ है। किसी भी परिस्थिति में वो विचलित नहीं होते, उनका मन शांत रहता है। हे माधव, ये कहना आसान है, केवल साधारण मनुष्य को इस मानसिक स्तर पर पहुंचना बहुत कठिन है। इसलिए सांसारिक मनुष्य को किसी दैवीय मदद की आवश्यकता होगी। तुमने ठीक कहा अर्जुन। भगवत कृपा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को अपने पुरुषार्थ के साथ साथ प्रभु की भक्ति की भी मदद लेनी होगी। हे अर्जुन, परमात्मा की भक्ति करने से मन सात्विक हो जाता है और विषयों की शक्ति पूर्णतः समाप्त हो जाती है। हे केशव, कृपया इस स्थिर प्रज्ञ का कोई स्पष्ट उदाहरण देकर समझाओ। हाँ अर्जुन, क्यों नहीं। जैसे विशाल और अथाह सागर का स्वभाव स्थिर प्रज्ञ मनुष्य के भांति ही होता है और मन का स्वभाव नदी के जैसा होता है। यदि नदी में अधिक पानी आ जाए तो नदी में बाढ़ आ जाती है। उसकी तूफानी लहरें किनारों को तोड़कर चारों ओर तबाही मचा देती हैं। यही हाल एक शुद्ध मन वाले व्यक्ति का होता है। थोड़ा लाभ, थोड़ी सी सफलता उसे हजम नहीं होती। धन और सफलता के नशे में चूर वह मर्यादा तोड़कर एक नीच इंसान की तरह हरकत करने लगता है। परंतु स्थिर प्रज्ञ मनुष्य एक सागर के भांति होता है, जिसमें चारों ओर से नदियों का जल निरंतर जमा होता रहता है, परंतु सागर हर प्रकार से शांत रहता है। नदियों का जल उसकी गहराइयों में गुम हो जाता है और सागर कभी अपने किनारे नहीं छोड़ता। उसके अंदर जल का स्तर वही रहता है। यही स्थिर प्रज्ञ की अवस्था होती है। ठीक इसी तरह सब प्रकार स्थिर प्रज्ञ मनुष्य में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। सारे विकार उसी में समा हो जाते हैं। जिस प्रकार सागर में नदियों का पानी जमा हो जाता है, अर्थात स्थिर प्रज्ञ मनुष्य समस्त गुणों का उपभोग करते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहता है। हे पार्थ, ऐसे स्थिर प्रज्ञ मनुष्य परम शांति मिलती है। ऐसे मनुष्य जगत का कल्याण करते हैं, लोक कल्याण करते हैं। सामान्य मनुष्य तो भोग पदार्थों को पीछे दौड़ते हुए अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर देते हैं, परंतु स्थिर प्रज्ञ मनुष्य की जीवन यात्रा जन कल्याण को उद्देश्य देती है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आशा करते हैं भगवत गीता से आपको निश्चय ही कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण।